हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूँ मैं हरदोई ब्लॉगर लक्ष्मी चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरी बेटी यहाँ पे डांस कर रही है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको डांस कैसा लगा। डांस कर नहीं पाती है खूब, अभी थोड़ा थोड़ा ही कर पाती है। और हमने एक वीडियो डांस वाली डाली थी, उससे मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए, इसीलिए हम उसको डिलीट कर दिया हमने। और हम आवाज़ म्यूट करके डाल रहे हैं, कॉपीराइट सॉन्ग नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए हमने उसे डिलीट कर दिया था। सॉरी दोस्तों। अब मैं दोबारा से इसे डाल रही हूँ दूसरी वीडियो में। और ये अभी यहाँ पे डांस कर रही है। बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख रही है अभी करना। लगातार करते रहे तो करने लगे, लेकिन लगातार करती नहीं है, ऐसे कभी कभी करती है, इसीलिए खूब बढ़िया नहीं कर पाती है। कोशिश करती है करने की, लेकिन कर नहीं पाती है। अभी टीवी में देख देख के कर रही थी, और बाबू इसको करने नहीं दे रहा है। बाबू आगे आ जाता है, बार बार कैमरे के बार बार खड़ा हो जाता है, और वो सोचता है कि मेरी फ़ोटो आए। देखो, अब गेट खुला हुआ था, तभी हमने कहा गेट बंद कर दो, तो गेट बंद कर रही है। और बाबू गेट खोलने के लिए बोल रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बोल रहे हैं गेट खोलो बालकनी का, और वो बाहर जाएंगे। अभी कमेंट करके बताइएगा आपको ये डांस कैसा लगा, और कैसे हम अपने बेटी को डांस सिखाएं ये भी बताइएगा। हमें तो डांस आता नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी खूब बढ़िया नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर कोई दिखाने वाला हो, सिखाने वाला, तो अच्छा करने लगे। जब सिखाने वाला नहीं होता है तो इसलिए डांस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज तो काम करके मेरी कमर ही टूट गई बिल्कुल। आज बहुत सारा काम किया। आज हमने गेहूँ धुले थे, तो गेहूँ धुलते धुलते बिल्कुल परेशान हो गई। ये वीडियो हमने इसलिए बना ली थी क्योंकि आज इसकी क्लास थी, डांस क्लास थी, और डांस करवाया गया था क्लास में। ऑनलाइन ही क्लास होती है, उसी में डांस करवाया गया था। और तो हमने सोचा थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, और मैडम को भेजी थी, और वही मैं इसमें शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी। और ये बाबू बोतल से पानी पी रहे हैं, दूध नहीं पीते हैं बोतल में, पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, और खेल कर रहे हैं इसमें। तो खेल करते रहते हैं, दोनों पीते हैं पानी। मान्या भी पीती है इससे, बाबू भी पीते हैं, दोनों एक दूसरे बारी बारी से पीते रहते हैं। और यहाँ पे मैं गेहूँ धुल रही हूँ, और बाबू मेरे आगे आगे खेल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमें धुलने को मिल जाए, खेल करने को मिल जाए। और गेहूँ फैला रहे हैं लेके, पानी भी फैला रहे हैं साथ में, और मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अकेले तो करने नहीं देते हैं। गेहूँ हमारे थोड़े वैसे हो गए थे, धुल के ही पिसाती हूँ मैं, तो अच्छा रहता है। इकट्ठे में गेहूँ धुल रही थी, और थे 30 किलो तक, उन्हीं को मैं इकट्ठे धुल रही थी। और एक ही साथ में सारे धुल लेती हूँ, तो साफ करके थोड़े थोड़े रख लेंगे, और 2-3 बार में पिसाने को हो जाएंगे। इसीलिए मैं इकट्ठे धुल रही थी यहाँ पर। और बाबू हैं कि परेशान कर रहे, और मैं यहाँ पे धुल रही थी, जल्दी जल्दी धुल रही हूँ। उसके बाद मुझे और भी काम करना है। अभी बज गए हैं 10, क्योंकि मान्या की क्लास चल रही थी। मान्या की क्लास हो गई है, उसके बाद हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ये। और इसके बाद हम नहाएंगे, फिर खाना वाना भी बनाना होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी से धुल लेते हैं गेहूँ, और क्योंकि गेहूँ धुले हुए होते हैं तो आटा पिसाओ अच्छा रहता है। रोटी भी उसकी अच्छी सॉफ्ट बनती है, मुलायम। इतने बिना धुले हुए की इतनी अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको धुल लिया है। और बाबू देखिए पानी साथ में फैला रहे हैं, आगे आगे ही खड़े होते हैं, हट ही नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ चलो साइड में चलो, साइड में चलो, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। साथ में ही खड़े हुए हैं, मान्या भी साथ में ही लगी हुई है, बाबू भी साथ में लगे हुए हैं, दोनों एक ही साथ में खेल कर रहे हैं। और मैं कह रही हूँ हटो, अलग हटो, फैल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, लेकिन नहीं मान रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं।
ये मेरे साथ में ही खेल कर रहे हैं और मैं जल्दी फटाफट धुल ले रही हूँ और धुल के चारपाई पे डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पर उस पे हमने जाली बिछा रखी थी, जिससे जल्दी पानी निकल जाएगा। और फिर मैं कपड़े पे बिछा के पल्ली बिछा कर उस पे सूखने डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएंगे। इसीलिए मैं चारपाई पे धुल धुल के डाल रही थी पानी निकल जाने के लिए, और जल्दी से धुल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। और यहाँ पर सारे गेहूँ धुल गए हैं, अब इनको मैं डाल रही हूँ। उधर हमने पल्ली बिछा रखी है साइड में, वहीं पे मैं सारे भर भर के डाल रही हूँ। उठा उठा के डाल के फिर ज़मीन में फैला देंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे। और छोटी बाल्टी में भर के ले जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बाल्टी में उठा नहीं पाती हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं भारी, इसीलिए मैं छोटी बाल्टी में भर भर के डाल रही हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी तो हो जाएगा, इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ। अभी यहाँ पर गेहूँ सूख गए हैं, अब मैं इनको उठा रही हूँ और इनको उठा करके मैं इकट्ठा करके साफ़ करूँगी, और साफ़ करके फिर इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद फिर पिसाने के लिए भेज दूँगी। और मैं इस तरह से हमने चादर पे फैला रखे थे, ये सूप से, हमारे यहाँ सूप से साफ़ किए जाते हैं। और ये सूप से मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इसमें धुल गए हैं तो ज़्यादा कुछ रह ही नहीं गया है, बस हल्की हल्की थोड़ी बहुत धूल वूल होगी तो वो निकल जाएगी। देख लेती हूँ एक बार डाल के, ऐसे पिसाने का मन नहीं करता है, सही से साफ़ करवा लेते हैं तो फिर पता चल जाता है कि इसमें कुछ है नहीं, तो फिर खाने में अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं इसे सूप से साफ़ कर रही हूँ। सूप से साफ़ करने से एकदम से साफ़ हो जाते हैं। इसमें एक दो कंकड़ वंकड़ होंगे तो वो मैं छान लेती हूँ चलने से, तो वो निकल जाएंगे। इसीलिए मैं इसको छानती भी जा रही हूँ और सूप से भी साफ़ करती जा रही हूँ। इस तरह से साफ़ कर लेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे गेहूँ। थोड़े ही मैं साफ़ करूँगी, जितनी ज़रूरत है उतने ही, क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं साफ़ करूँगी। जब दोबारा से पिसाने होंगे तो बाकी मैं तब साफ़ कर लूँगी। जितने ज़रूरत है 10 किलो तक लगभग उतने साफ़ कर लूँगी, और इतने ही मैं पिसाऊँगी, इतने तो चल जाएंगे बहुत दिन। फिर ज़्यादा दिन का आटा रखा हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, उसमें सूढ़ियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं पिसवाऊँगी। पिछली बार में मेरा ज़्यादा थोड़ा पिस गया था तो बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं इस बार में थोड़ा कम ही पिसवाऊँगी और कम को साफ़ करूँगी मैं। इसीलिए मैं थोड़ा कम साफ़ कर रही हूँ और पिसवाती हूँ इतना ही। यहाँ पे हमारे गेहूँ साफ़ हो गए हैं, अब मैं इसको बोरी में भर के रख दे रही हूँ। बोरी में भर के रख देंगे, फिर पिसवाने के लिए भेज देंगे। बस हमारे गेहूँ तैयार हुआ। आज तो काम करके पूरी कमर ही टूट गई, क्योंकि सुबह पहले क्लास हुई मान्या को भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद सारे गेहूँ मैं छत पे चढ़ा के ले आई, और छत पे फिर पानी भर भर के धुले मैंने, सारे धुल करके फैलाए। अब उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। पूरा काम एक ही दिन में किया है तो इसीलिए ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि इकट्ठा ही हमने सोचा हो जाए। थोड़ा आटा बचा था पहले का, ज़्यादा नहीं बचा था, और इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से पिसवा लेती हूँ। फिर बाद में आटा कम ख़त्म हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है कि अब क्या बनाएं क्या खाएं। इसीलिए मैं थोड़ा आटा होता है तभी मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ और तभी से पिसवाने के लिए भेज देती हूँ। तो जबकि ख़त्म होता है तब तक बिल्कुल पिस के आ जाता है और मैं उसे खाना शुरू कर देती हूँ। ऐसे ही रखता है। और ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो भी नए हैं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में मुझे लिख कर के बताएं कमेंट कर के। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी ये काम हो गया है, अभी हमें शाम का काम करना है, अभी खाना बनाना है, तो उसकी मैं नहीं दिखाऊंगी रेसिपी, क्योंकि मैं सब्जी आलू सब्जी बना रही हूँ। आलू सब्जी तो सब जैसे ही बनाते हैं। और अभी मान्या भी परेशान कर रही हैं,
मैं मिलती हूँ बाद में।